हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबका IBPS पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मैंने भी दिया था IBPS पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो कि मेरा था 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में, और बीकानेर में था मैंने जो एग्ज़ाम दिया था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो ऑफ गिविंग IBPS पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। सो या लेट्स बिगिन। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं बीकानेर गई थी नाइट की ट्रेन से, और मॉर्निंग में मेरा एग्ज़ाम था। 8 AM रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी 7:45 सेंटर पे। 7:45 AM सेंटर पे मैं पहुँच गई थी। दैन वही फॉर्मेलिटीज़ हुई, डॉक्यूमेंट चेकिंग वगैरह ये सब हुआ। और जस्ट 5 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम आई वॉज चेकिंग कि भाई मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग कि सर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, एंड ओनली 5 मिनट्स रह गए थे। ये मैंने 5 मिनट्स पहले ही क्यों चेक किया, क्योंकि मैं 8 मिनट्स बिफोर तो अपनी सीट पे पहुंची थी। इतना टाइम, मतलब इतनी लंबी लाइन, ये सारा उन्होंने चेक वगैरह करने में इतना टाइम तो लगा ही दिया था। मैं 8 मिनट्स बिफोर अपनी सीट पे पहुंची। देन आई जैसे वो एडमिट कार्ड पे होता है ना कि पहले या इधर साइन किया उधर साइन किया, ये सब करके जस्ट 5 मिनट्स रह गए थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। मैंने पासवर्ड वगैरह फिल करके देखा। पहले मुझे थोड़ा डाउट हो गया था कि माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंगल क्लिक में नहीं चल रहा था, डबल क्लिक में नहीं चल रहा था वो। देन मैंने सर को बुलाया, सर मेरा माउस नहीं चल रहा है। सर वॉज लाइक कि हाँ आते आते। सर आए, सर ने देखा। मैंने कहा सर ये देखो ये वर्क नहीं कर रहा है। सर ने भी चेक किया, वर्क नहीं कर रहा था। दैन 2-3 मिनट्स उन्होंने लगा दिए, कहते मैम आपकी सीट चेंज करते हैं। 2 मिनट्स ऐसे ही वेस्ट हो गए थे। फिर मैंने मेरे साथ वाले एक बॉय था, उससे पूछा कि टाइम कितना रह गया है। ही सेड कि ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। देन आई वॉज लाइक कि भाई अब क्या करेंगे, ये स्टार्ट हुआ, ये कैसे कैसे होगा ये सब। मैंने मैम को बोला, मैम कहते आ रहे हैं। तो जैसे ही सर आए, सर कहते कि जस्ट 1 मिनट बिफोर सर आए, सर कहते मैम आपकी सीट चेंज करो, आप खड़े हो, आप वहाँ जाके बैठो। तो मैं वहाँ जाके बैठी, मैंने माउस चेक किया, वो अच्छे से वर्क कर रहा था प्रॉपरली। और तब मैंने सारी मतलब वो शीट पे वो जो थॉट होती है वो सब लिखी। और इतने में मैंने जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट किया, इतने में मैंने इंग्लिश का सेक्शन ओपन हो गया था। तब सर आए, मैम आपका माउस वर्क कर रहा है। मैंने कहा यस सर कर रहा है। 30 सेकेंड्स तो ऐसे लग गए। 19th मिनट और 30 सेकेंड बचे थे, तब मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया इंग्लिश का। तो वो सब पहले जो हुआ था वो थोड़ा माइंड में ऐसे क्योज हो गया था ना, कि मतलब फोकस करना थोड़ा हो रहा था डिफ़िकल्ट मेरे लिए। तो मैंने फिर भी करके इंग्लिश का, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ। इंग्लिश का जो मैंने किया, फिर मेरे कम अटैम्प्ट्स रहे। मैंने आई वाज लाइक कि 21 अटैम्प्ट्स किए इंग्लिश में। डोंट नो वाई, कि क्योंकि मॉक में मेरा इंग्लिश अच्छा जा रहा था, बट वहाँ जाके पता नहीं क्या हुआ। देन मैथ्स सेक्शन ओपन हुआ। मैथ्स में ठीक था। मैं पहले क्या कर रही थी मैथ्स में, कि स्टार्टिंग में मैं चेक कर रही थी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। देन मुझे हर्षल सर की, वो जो सर ने यूट्यूब पे लेक्चर लिया था ना, सर ने एक बात बोली थी इंट्रो में, मतलब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, कि मॉर्निंग वॉक मत करना, कि हाँ पहले ये कर लिया वो कर लिया, पहले फर्स्ट पे थे फिर लास्ट पे पहुंच गए, ऐसा तो बिल्कुल मत करना। टाइम लिमिटेड होता है, तो ऐसा करोगे तो तुम फिर मॉर्निंग वॉक करते ही रह जाओगे। देन मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पहले अपने देख लेते हैं कि DI कहाँ है। फिर मैंने DI देखी। DI के बाद फिर मैंने वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा सर ने बोला था मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। सब क्वेश्चंस ऐसे लाइन वाइज अटैम्प्ट किए। DI देखी मैंने, फर्स्ट ये अटैम्प्ट कर ली। तो मैंने फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेके मैं करती गई। फिर मैंने सेकंड DI देखी। सेकंड DI में कुछ था कि 40% आपको एप्पल और मैंगोज़ का टोटल दे रखा है एवरेज में, और एप्पल और मैंगो डिफरेंस दे रखा है। तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर मैंने उसको ना लास्ट में छोड़ दिया। तो मैंने बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। फिर मैंने लास्ट में, मेरे माइंड में क्लिक हुआ, बाकी क्वेश्चन में मेरे पूरे अटैम्प्ट हुए नहीं थे, अरिथमेटिक में आंसर्स नहीं आ रहे थे मेरे जो उसमें गिवन थे। फिर मैंने लास्ट में मैंने कहा चलो उठा ही लेते हैं ये DI, इतने कम अटैम्प्ट्स में क्या ही करूँगी। तो मैंने DI उठाई। DI उठा के मैंने करने लगी, तो वो क्लिक हो गई माइंड में कि हाँ ये ऐसे ऐसे बनेगी। तो मैंने वो वाली DI अटैम्प्ट कर ली। उसमें से 5 क्वेश्चन थे, मैंने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैंने एक बार छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो एक आधा अरिथमेटिक का अटैम्प्ट कर लेती हूँ इसके साथ में, इसमें थोड़ा टाइम टेकन है तो आगे वाला कर लूँगी। अरिथमेटिक के मेरे आंसर्स नहीं आ रहे थे। DI ऑलमोस्ट कर ली थी मैंने। तो
देन लास्ट सेक्शन रीजनिंग का था। रीजनिंग इजी थी, ओवरऑल अच्छे से हो गई थी मेरी। तो या ये दिस वाज द थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड देन आई इन IBPS pure prelims exam. Talking about overall exam, तो English was moderate to tough. Maths and reasoning was easy for me. देन आई हैव नोटिस दैट जो इंग्लिश थी भाई वो SBI PO प्रीलिम से भी ऊपर की लेवल की आई थी IBPS PO में। तो सो या दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब के बाद देखो क्या रिज़ल्ट आएगा तो फेवर में होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा देन एक सबक मिल जाएगा कि आगे से कैसे क्या करना है सब। सो या अब आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क सब अलाइन है। रही बात ओवरऑल अटैम्प्ट्स की, ओवरऑल अटैम्प्ट्स मेरे 60 प्लस हो गए थे। 60 प्लस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ओवरऑल अच्छे से देखे नहीं। इंग्लिश देने के बाद मेरा माइंड ऐसे अपसेट हो गया था तो ओवरऑल देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो या मान सकते हैं कि 60 प्लस हो गए थे और इतने तो मैंने कर ही दिए थे। अब आगे मिलते हैं। प्लीज़ मेंशन योर अटैम्प्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।